Hello friends, how are you? I hope you all are fine and doing good. So एक बार फिर से मैं अपने जेजे हाउस में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो मेरे पिछले वीडियो को आपने बहुत प्यार किया, बहुत लाइक किया है और बहुत सारे कमेंट्स भी भेजे हैं। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रियो, आज मैं एक नई कहानी के साथ आपके पास आई हूँ और देखते हैं कि ये 7 साल की लड़की की कहानी। इसका नाम छोटी है। मेरे पापा का सपना। ये बच्ची एक छोटे से गांव में रहती थी। इसके परिवार में मम्मी पापा और 2 भाई एक बहन, और छोटी सबसे छोटी थी, इसीलिए लोग उसको छोटी के नाम से बुलाते थे। और मुश्किल होता है ना खुद को बांध पाना, खुद से ही बातें करना, कभी शीशे के सामने तो कभी छत पे अकेले ठंड रात में बैठ के अकेले बातें करना, किसी से कुछ ना कहना, अपने आप से ही बातें करती थी वो। मैं ऐसी क्यों हूँ? उसके घर में सब सुंदर थे, सब गोरे थे और बहुत ही अच्छे थे, लेकिन वो सबसे अलग थी। वो काली थी और सब उसको काली के नाम से बुलाते थे, घर वाले भी और बाहर वाले भी। जब वो 7 साल की हुई तब उसके दादाजी ने उसका एडमिशन पहली कक्षा में करवाया, क्योंकि जब वो छोटी थी तब से अच्छे से बातचीत नहीं कर पाती थी, इसीलिए बहुत लेट में उसका एडमिशन हुआ। और उस समय भी जब वो स्कूल जाती थी वो अच्छे से बातचीत नहीं कर पाती थी, और इसकी वजह से वो बहुत ही उदास रहती थी, अंदर बहुत चुपचाप रहती थी और बहुत कम लोग उससे दोस्ती करते थे। बहुत गिने चुने 1-2 दोस्त उसके थे और अपना दुख किसी से नहीं कहती थी। वो चुपचाप रहती थी और कुछ बोलना भी चाहती थी तो बोल नहीं पाती थी, क्योंकि वो अच्छे से बात नहीं कर पाती थी, इसीलिए वो किसी के सामने खड़ी नहीं हो पाती थी वो, और अपने आप में ही बहुत निराश हो जाती थी कि मैं लाइफ में क्या करूँगी। और एक दिन क्या हुआ कि शाम को उसके पापा आए और बोले, छोटी आओ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। और जब पापा उसको पढ़ा रहे थे तो छोटी अच्छे से पढ़ नहीं पा रही थी और पापा बहुत गुस्सा हो गए। बोले, इतनी बड़ी हो गई है, ये अच्छे से पढ़ नहीं पाती, लिख नहीं पाती है, इसका क्या होगा? और पापा काफ़ी बार उसको पढ़ाते थे वो, लेकिन अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी, उसको रिपीट नहीं कर पाती थी। एक ही शब्द को 10 बार 20 बार वो रिपीट करवाते थे, लेकिन छोटी अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी, उसको रिपीट नहीं कर पाती थी। और काफ़ी बार क्या होता था, पापा बहुत गुस्सा हो जाते थे कि छोटी तुम अच्छे से पढ़ती नहीं हो, तुम क्या करोगी अपनी ज़िंदगी में, तुम्हें कुछ नहीं आता है। और लड़की बहुत उदास हो जाती थी। लेकिन उसके पापा बाद में उसको बुलाते थे, छोटी आ जाओ मेरे पास, और फिर उसको बहुत प्यार से समझाते थे। बोलते थे, बेटा तुम्हें आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, तुम्हें संघर्ष करना है, तुम्हें मेहनत करना है, तभी तुम पढ़ पाओगी। छोटी को बचपन से ही जीभ में प्रॉब्लम था, उसके टंग में, वो अच्छे से बात नहीं कर पाती थी, अच्छे से किसी चीज़ का उच्चारण नहीं कर पाती थी। बार बार उसके पापा उसको सिखाते थे, लेकिन वो अच्छे से बोल नहीं पाती थी। लेकिन उसके पापा कभी हिम्मत नहीं हारे, उसको बार बार पढ़ाते रहे, बार बार समझाते रहे, और वो धीमे धीमे सीखने लगी। जैसे उसके पापा उसको सिखाते थे वो सीखती थी, वो मेहनत करती थी। तुम्हें संघर्ष करना है, तुम्हें मेहनत करना है, तभी तुम पढ़ पाओगी। छोटी को बचपन से ही जीभ में प्रॉब्लम था, उसके टंग में, वो अच्छे से बात नहीं कर पाती थी, अच्छे से किसी चीज़ का उच्चारण नहीं कर पाती थी। बार बार उसके पापा उसको सिखाते थे, लेकिन वो अच्छे से बोल नहीं पाती थी। लेकिन उसके पापा कभी हिम्मत नहीं हारे, उसको बार बार पढ़ाते रहे, बार बार समझाते रहे, और वो धीमे धीमे सीखने लगी, आगे बढ़ती गई। एक दिन उसके पापा और छोटी दोनों टीवी देख रहे थे। टीवी में समाचार आ रहा था
तो छोटी बोली पापा क्या आ रहा है ये? तो पापा बोले बेटा ये समाचार आ रहा है इंग्लिश में, बैठो और तुम देखो और एक दिन तुम इसी के जैसे इंग्लिश बोलोगे। छोटी सोचने लगी अरे मैं तो किसी बात का उच्चारण भी नहीं कर पाती हूँ, अच्छे से बोल भी नहीं पाती हूँ, मैं इंग्लिश कैसे बोल सकती हूँ। वो बहुत ही सोच में पड़ गई, लेकिन वो कभी हार नहीं मानी। वो सोची कि अगर मेरे पापा ने कहा है तो ज़रूर मैं कर सकती हूँ, वो ये सोची। और छोटी बड़ी होती गई धीरे धीरे और उसके पापा कभी भी उसका साथ नहीं छोड़े। उसको हमेशा पढ़ाते थे, उसको उत्साहित करते थे, उसको प्रोत्साहन करते थे कि बेटा पढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो और एक ही शब्दों को बार बार रिपीट करो, उसको दोहराओ तो तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें मेहनत करना होगा। और छोटी अपने पापा का बात मानी और अपने जीवन में आगे बढ़ती रही, कभी भी घबराई नहीं, कभी भी हार नहीं माना उसने। और जब उसका इंटर पूरा हो गया तो उसके पापा ने उसको हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज दिया। पढ़ना लिखना सब कुछ सीख गई, सिर्फ इंग्लिश नहीं और 2-4 भाषाएं भी वहाँ वो सीख गई। और ये सफ़र इतना आसान नहीं था, बहुत ही कठिन था। 7 साल की छोटी सी लड़की अभी बड़ी हो गई। उसके पापा ने बचपन से लेके जवानी तक उसका कभी हाथ नहीं छोड़ा, उसको प्रोत्साहन करते रहे, आगे बढ़ाते रहे कि बेटा कभी लाइफ में घबराना नहीं, हमेशा आगे की तरफ बढ़ना। चाहे तुम्हें कितना भी कोई नीचा दिखाए, तुम्हारा मजाक उड़ाए, लेकिन तुम कभी हार नहीं मानना, लाइफ में सिर्फ आगे की तरफ बढ़ते रहना। और छोटी ने वैसा ही किया, अपने जीवन में वो आगे बढ़ती रही, पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा उसने। दोस्तों वो लड़की और कोई नहीं है, वो लड़की मैं हूँ। मेरे पिताजी जो थे वो बहुत ही मेहनत किए मेरे लिए। जब मैं छोटी थी तो मैं बोल नहीं सकती थी अच्छे से और मेरे उच्चारण जो हैं वो सही नहीं थे, मेरे टंग में प्रॉब्लम्स हैं। तो आज भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और साफ रूप से बोल सकूँ और अपनी बातों को सही तरीके से बता सकूँ लोगों को। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं लोगों के बीच में खड़ी होकर प्रचार कर सकूँ, मेरे अंदर वो बोल्डनेस आ सके, हिम्मत आ सके। तो वो हिम्मत आई। मैं अपने पिताजी को देख के ही, उनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा है उनकी ज़िंदगी से, और वो हिम्मत देने वाला मेरे पिताजी हैं। तो ये जो सारा क्रेडिट मैं अपने पिताजी को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे ज़िंदगी को बहुत अच्छे से तराशे हैं और मुझे आगे बढ़ने में उनका पूरा योगदान रहा है। जो मैं आपसे बातें कर पा रही हूँ, मैं बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो मुझे हिम्मत दिए कि मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। मुझे सिखाया कि तुम कभी हार नहीं मानना, तुम कोशिश करो। जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ तो मेरे उच्चारण सही नहीं होंगे, तो प्लीज़ आप लोग उन बातों को प्लीज़ कभी गलत मत सोचिएगा कि मेरे टंग में, मेरे जीभ में प्रॉब्लम है। ऐसे कोई बच्चे हों या आपके पड़ोसी में हो या कहीं भी आप ऐसे बच्चों को देखते हैं कि वो अपने लाइफ में किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, या बात करने में, या शर्मीले में, या बहुत सारी चीज़ों में उनके अंदर कमियां हैं, तो दोस्तों मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप उन्हें प्रोत्साहन दें, क्योंकि ये एक पेरेंट्स का, एक परिवार का ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का वो अच्छे से परवरिश करें, उनका देखभाल करें, उनके दुख सुख में समझें। अगर मेरे पिताजी उस समय मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो शायद मैं आज अच्छे से बोल नहीं पाती, लेकिन मेरे पिताजी कभी मेरा हाथ नहीं छोड़े। वो हमेशा मुझे प्रोत्साहन देते रहे, मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद करते रहे, इसीलिए मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई और मैं आगे बढ़ सकी। तो दोस्तों आपके आसपास, आपके घर में कोई ऐसा कमज़ोर बच्चा, उनको जानना है, उनको पहचानना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपनी कमियां बहुत छुपाते हैं, अपनी कमियां शेयर नहीं करते हैं पेरेंट्स से। लेकिन
मैं सारे पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक स्कूल की टीचर हूँ। मुझे मालूम है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी बातें छुपा लेते हैं, नहीं बताते हैं। हो सकता है कि वो किसी और से कंफर्टेबल हैं बताने के लिए, लेकिन मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ बैठें, उनसे बातें करें। अगर उनके अंदर कुछ कमियां हैं तो आप उन्हें ढूंढें और उसे सुधारने की आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को नहीं समझेंगे तो दूसरा कोई नहीं समझ सकता है, कोई उनकी मदद नहीं कर सकता है और बच्चा निराश होकर वहीं पे अपना जीवन ख़त्म कर सकता है और बहुत डिप्रेशन में जा सकता है और बहुत कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं यही बोलना चाहूँगी। दोस्तों, एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। ज़िंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, एक दिन चमत्कार भी होगा। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।